एक बार जोर से आवाज हो जाए घोषणा। बोलो सेवालाल महाराज की जय, सेवालाल महाराज की जय। कोहरागढ़ तक, कोहरा देवी तक आवाज जानी चाहिए। सेवालाल महाराज की जय। बहुत धन्यवाद। चरे चरे में वास करे वाली आदिमाया शक्ति अड़ी जगदंबा जगेरो जगत गुरु तमारो हमारो सारेरो हृदय स्थान श्रद्धा स्थान संत सेवा भाया ये महाराष्ट्र ना हरो भरो करे वालो ये महाराष्ट्र रो माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र माननीय वसंतरावजी नाईक साहेब आपच जे ब्रह्मलीन वेगेच असे हमारे सारी श्रद्धेय रामरावजी बापू येणून अभिवादन करताना मग खरोखर म्हणजे बंजारामध्ये बोलायचं होतं परंतु सारी लोकून समजेचं होतं आणि जना ये बात मीडियम जावचं तो मीडियम में जो इतर समाजेरे लोग छ म्हणून लंबी ये बात जायचं होतं करतानी मग तमारू नाग हिंदी बोलूं। दोस्तों आज इस माया नगरी मुंबई में और इस मुंबई के तुर्बे नाका इस एरिया में राष्ट्रीय बंजारा टाइगर संगठन का जो आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है ये आपकी सबकी सहमति से ये उद्घाटन ये पारित हो गया। इसके मैं आज घोषणा करूं। राष्ट्रीय बंजारा टाइगर की संगठन बीते कई सालों से पूरे देश में काम कर रही है। आपको मेरे साथी अमृत जी मेनकर जी ने बताया, सॉरी मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे साथी मेनकर जी ने बताया कि हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बंजारा समाज तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा इस देश में है और बड़ी संख्या में इस मुंबई में महाराष्ट्र में है। लेकिन हम लोग एक जगह है क्या? हम है लेकिन हम दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हमारे में एकता की शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम में शक्ति नहीं है, हम शक्तिशाली है लेकिन हम लोग कमजोर पड़े हुए हैं। लेकिन ये शक्ति हमने दिखाई 2015-16 में हमने सेवालाल जी की जयंती मनाई, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग इकट्ठे हुए थे। वही चीज अभी हम लोगों को आगे के आने वाले दिनों में इकट्ठा करके दिखानी है। मित्रों, राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स का आज जो ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन ये दिखाता है कि राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स आज सभी कार्यकर्ताओं की जो आशा है आकांक्षा है उनको पूरा करने के लिए आपको एक माध्यम एक फिक्स जगह दे रहा है। क्या होता है कि किसी की समस्या हो गई तो कहां जाना है, समाज कहां जाएगा, किसको मिलेगा? उसके लिए आपको अगर एक कार्यालय रहता है, हो सकता है मुंबई का ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र से कोई आता है, कहीं से भी आता है या बाहर से कोई आता है, किसी जिले से, यवतमाल से या नासिक से, नगर से, अकोला से, तो उसको एक उम्मीद रहेगी कि मेरा कार्यालय है राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स का और वो मैं वहां जाकर मेरा काम करके मिलूंगा। तो मैं आपको महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष गजानन जी जादव जी को और अमृत जी मेनकर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि और आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रशस्त कार्यालय इस संगठन को उपलब्ध करके दिया है। इसके लिए बड़ा दिल वाला होना चाहिए। ये संगठन क्या है? और संगठन तो ऐसा है, मैं तो अकेला निकला था, वो कहते हैं ना, मैं तो चला था अकेला अपने राह पर, पीछे मुड़ के देखा तो कारवां बन चुका था और ये कारवां आप लोगों के जरिए बना हुआ है। मित्रों, आज ये संगठन की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी है? क्योंकि हमको अपने हक और अधिकार को मिलाना है। जो हक अधिकार हमको मिलने वाले हैं उसके लिए हमें संगठन आगे बढ़ाना जरूरी है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमको मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी? हमको संघर्ष करना है। संघर्ष कैसे करेंगे? तो राजनीति में हमारा कोई ना कोई चाहिए। ग्राम पंचायत अगर है, वहां अगर आपका सरपंच नहीं है तो आपके काम नहीं होते। अगर किसी एरिया में आपका जिला परिषद सदस्य नहीं है तो आपके काम नहीं होते। वैसे ही जो बड़े महानगर है, जैसे कि आज मुंबई है, मुंबई महानगर पालिका, यहाँ पर अगर आपका कोई सदस्य नहीं है तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। हमारे कितने छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये काम अगर हमको पूरे करने हैं तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और वो प्रतिनिधि के रूप में मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मेनकर परिवार के 3 सदस्य अंकुश जी,
गणेश जी और अमित जी, ये 3 उम्मीदवार हमारे आज मेनकर जी के परिवार से इस नवी मुंबई महानगर पालिका में जाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि वो आने वाली स्थायी समिति में भी रहेंगे। उनके साथ में और 11 उम्मीदवार अभी आपके सामने मेनकर जी ने डिक्लेयर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अरे कोई कितना दिल वाला है, आपने जो 25 लाख की घोषणा की है, ये समाज 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको देगा, ये मैं गवाही देता हूँ। मित्रों, हम लोगों को आने वाले इलेक्शन में ये इन लोगों को अगर हम वहां पहुंचाते हैं, अगर हमारे 11 लोग वहां पर बैठते हैं, तो हमने आपको यहाँ बताया नहीं मेनकर जी ने, लेकिन यहाँ पर सेवालाल भवन का एक निर्माण करने का एक प्रण हमने लिया है। अगर हमारा कोई भवन यहाँ बनता है तो एक हमारी हक की अधिकार की जगह बनेगी और वहां पर हम लोग जाके हमारे सेवालाल जी को नमन करेंगे, उनकी जो भी चीजें हैं वहां पर रखेंगे, हमारे लोग जो बाहर से आएंगे उनके रहने की खाने पीने की व्यवस्था हम लोग वहां करेंगे। तो ऐसी चीजें कब बन सकती है, जब हमारा प्रतिनिधि वहां जाएगा महानगर पालिका में, अपनी जो नवी मुंबई महानगर पालिका में। और इसलिए मेनकर जी ने तो बता दिया संगठन कैसा बन रहा है, अब तो हर एक वार्ड में, और हमने जो सोचा नहीं था मेनकर जी, आपने तो उसके भी आगे सोच लिया। हमने सोचा था कि शाखा लगाएंगे, कॉलोनी में, एरिया में 1-1 फलक लगाएंगे, लेकिन आपने तो वार्ड में, हर एक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुनने का, अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय लिया है, बहुत ही स्वागतार्थ है। और मैं आप लोगों से एक आशा करता हूँ कि अगर हम लोगों को यही ताकत दिखानी है, राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको बताया आप लोगों को कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे अंदर जो ये खून है वो कौन सा है, बंजारों का खून है। और इसके लिए बंजारा कोई भी हो, चाहे गोर बंजारा हो, धाड़ी बंजारा हो, लबान बंजारा हो, डालिया बंजारा हो, बामनी बंजारा हो, चारण बंजारा हो, हम 16 भाई कहते हैं ना कि सोन भाई संग बचारे नामू लागे एक से एक सवाय, पंच पंचायत राजा भोजरी और बेटक भाई सोड़े। तो ये 16 भाई, अरे इन 16 भाई को अगर हम साथ में लेके चलते हैं, एक है तो उंगली है, 2 है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये 5 उंगली या पंच महाभूत अगर एक जगह आते हैं तो ये मुट्ठी बनती है, और इस मुट्ठी को तोड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मुट्ठी बन के काम करेंगे, और हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे, और अमित भाई हो, चाहे गणेश भाई हो या अंकुश भाई हो, और चाहे दूसरे जो भी 11 उम्मीदवार रहेंगे, उनको हम ये महानगर पालिका में पहुंचाने की जिम्मेदारी बाहर पड़ेंगे। ऐसी एक आशा करते हुए आपसे एक आशा करते हुए मैं आपसे एक विदाई लेना चाहूंगा। उसके पहले अगर कोई उम्मीदवार हमारा एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा रहता है तो हमारी ताकत कितनी है, अगर वो सक्षम है तो उसको साथ देना जरूरी है, लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो समाज ने इकट्ठा बैठ के निर्णय लेना है। किसी ने अगर कह दिया कि मैं पर्चा भर रहा हूं तो भाई आप भरो, लेकिन समाज जो निर्णय लेगा उसके अगर कोई खिलाफ जाता है तो उसके विरुद्ध में हम लोग खड़े रहेंगे, और जो सर्वमान्य होगा उसके साथ राष्ट्रीय बंजारा टाइगर हमेशा खड़ी रहेगी। ऐसी आशा करते हुए आपको इस उद्घाटन की और इस ऑफिस कार्यालय की पुनः से बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल।